नमस्कार। दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं हरियाणा के करनाल जिले के डाकवाला गुजरान गांव में। बातचीत करेंगे यहां के ग्रामीणों से और जानेंगे कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में लोगों में कितनी जानकारी है। जानकारी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि किस हद तक वो जागरूक हैं, किस हद तक वो लाभान्वित हुए हैं उन सरकारी योजनाओं से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को उनका हक दिलाओ। आइए बातचीत करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। एक ऐसी योजना जो हमारी भारत सरकार ने शुरू की है भारत में लैंगिक असमानता की ओर ध्यान दिलाने के लिए। जो लड़कियों के प्रति भेदभाव है उसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है। और आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि उन्हें कितनी जानकारी है इस योजना के बारे में। बेटियां दो है लम्हा खुशी का, बेटियां दो है लम्हा खुशी का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नई योजना है जो कि देश की बेटियों के लिए चलाई गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्घोष स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में किया था। भारत देश में जनसंख्या तो बड़ी तादाद से फैलने लगी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या में लड़कियों का अनुपात कम होता जा रहा है। वर्ष 2001 में की गई गणना के अनुसार प्रति 1000 लड़कों में 927 लड़कियां थीं, जो आंकड़ा गिरकर 2011 में 918 हो गया। आधुनिकीकरण के साथ साथ जहां विचारों में भी आधुनिकता आनी चाहिए, वहां इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह वर्ष दर वर्ष लड़कियों की संख्या कम होती रही तो एक दिन देश अपने आप ही नष्ट होने की स्थिति में होगा। अतः इस दिशा में लोगों को जागरूक बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। क्या है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बेटियों की सुरक्षा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं: अलर्ट बटन, एक बटन है जिसके जरिए संदेश, आवाज संदेश, साथ ही इमेज के जरिए मदद मांगने की सुविधा। संकट प्रबंधन केंद्र, अगर कोई दुर्घटना हो गई है तो इस स्थिति में उचित कार्यवाही हेतु संकट प्रबंधन केंद्र की सुविधा दी जाएगी। जनता की जागरूकता हेतु प्रयास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत दी जाने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है। आपके गांव में लड़के लड़कियों को समान अवसर देते हैं, पढ़ने का भी, खाने पीने का भी। ऐसे नहीं कोई उनके वो करते हैं जी लड़के तो कम देना खाना, लड़की तो ज्यादा देना, ऐसा नहीं है। सब बराबर है, भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और लड़के लड़कियां समान तौर पे शिक्षित होते हैं। लड़कियां ज्यादा होते हैं, लड़के तो कम जाए स्कूल में, लड़की ज्यादा जाए। स्कूल हमारा सामने, लड़कियां, आपका स्कूल पास में, लड़कियां ज्यादा जाती है। लड़कियों की संख्या ज्यादा है इसमें स्कूल में जी। उसके बाद आप कॉलेज में भी पढ़ाते हैं लड़कियों को? कॉलेज में करनाल जाती है ये लड़कियां, यहाँ तक करनाल जाती हैं। हाँ, यहाँ प्राइवेट स्कूलों में भी जाती है। बस आवा लड़की सारी 6-7 बस आओ हमारे गाँव में। तो मतलब कि वैसे सुरक्षित है गांव में लड़कियों के लिए बाहर तक पढ़ के जाना, ये सब हमारा तो सुरक्षित है जी। हमारा ऐसा अच्छा माहौल है यहाँ का। अच्छा हाँ, लड़के भी अच्छे हैं, लड़कियाँ भी अच्छी हैं। आपके गांव में कोई कन्या भ्रूण हत्या के मामले हो? ऐसा कोई हमारे गांव में तो आया नहीं आज तक जी। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए आपके गांव में क्या क्या कदम उठाए जाते हैं? आप लोगों में कैसे जानकारी फैलाते हैं? हमारे गांव में कन्या भ्रूण हत्या के बारे में उसमें तो करनाल आते हैं जी समझाने के लिए जी। भजन गाया समझावे हमें। अच्छा, रैलियां भी करते हैं। ये बच्चे भी रैलियां काटते हैं स्कूल के, गांव की गलियों में सारी में, महीने में एक बार तो होता ही रहता है। तो गांव में समय समय पर रैलियां निकाली जाती हैं, नाटक किए जाते हैं, ताकि लोगों में एक आसान तरीके से ये बताया जा सके कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों जरूरी है बेटी को शिक्षित करना, बेटी को उतने ही अधिकार देना जितना कि हमारे देश में बेटों के पास है। आइए बातचीत करते हैं और ग्रामीणों से और जानते हैं इस योजना के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है।
दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव। मसालों की मंडी में कैसी है बयान, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान। मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखिए दूरदर्शन किसान पर। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को उनका हक दिलाओ। जैसे सरकार की ये स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। हमारे गांव में हर लड़की पढ़ी लिखी है और पढ़ने के लिए हमारे गांव में स्कूल भी है 10th क्लास तक, और इसके बाद बाहर प्राइवेट स्कूल है जो गांव में वैन आती है और लड़कियां उनमें जाती है। उसके बाद कॉलेज भी जाती है। करनाल हमारा जो नज़दीक पड़ता है 15 किलोमीटर, लड़कियां वहाँ पर पढ़ने के लिए जाती है। तो मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अब हमारा गाँव पूरा जागरूक हो चुका है। बेटियां दो है लम्हा खुशी का, बेटियां दो है लम्हा खुशी का। तो अभी हमने बातचीत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। जाना यहाँ के ग्रामीणों से कि लड़के और लड़कियों में इस गांव में कोई फर्क नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। लड़कियां भी यहाँ पर सामान्य तौर पर शिक्षित होती हैं, बल्कि 10वीं के बाद 12वीं और कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए यहाँ की लड़कियों को करनाल तक के कॉलेजेस में भेजा जाता है। सुरक्षा के मामले में काफी बढ़िया है ये गाँव। लड़कियों को सुरक्षा के मामले में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि 15 अगस्त जैसे मौकों पर इस गाँव में झंडा भी जो फहराती है वो यहाँ की लड़कियां ही हैं। PhD तक पढ़ी हुई हैं यहाँ की लड़कियां, और ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इस गांव में काफी कारगर सिद्ध हो रही है। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़। खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल। जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। बेटी को बोझ न समझें, ना ही उसके जन्म पर निराश हों, क्योंकि बिना बेटी के तो परिवार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है, जो बेटियों की पढ़ाई और शादी में आने वाले खर्च को आसानी से पूरा कर सकेगा। इस योजना में खाता खुलवाना और इसके फायदे लेना बड़ा ही आसान है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक के पते के प्रमाण पत्र एवं फोटो पहचान पत्र की जरूरत पड़ती है। लड़की की उम्र 10 साल की होने तक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोला जा सकता है। एक लड़की के नाम पर सिर्फ एक ही खाता खोल सकते हैं। माता पिता या अभिभावक अधिकतम 2 लड़कियों के लिए ही ये खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में लड़की के नाम पर ही खाता खोला जाता है। खाते में कम से कम 1000 रुपए प्रति वर्ष जमा कराने होते हैं। जमा कराने की अधिकतम राशि सालाना 1.5 लाख रुपए तक है। सुकन्या समृद्धि योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना में ब्याज की दर 9.1% रखी गई है, जो अन्य सरकारी स्कीमों में सबसे अधिक है। खाते में 14 साल तक पैसे जमा कराने होते हैं। लड़की की उम्र 21 वर्ष होने के बाद ही खाता परिपक्व होता है। बेटी की उम्र 18 वर्ष होने पर शिक्षा या शादी के लिए जरूरत पड़े तो जमा राशि का 50% निकलवा सकते हैं। 14 वर्ष तक 1000 रुपए प्रति माह जमा करें और 21 वर्ष के उपरांत 6,41,000 रुपए की धनराशि पाएं। इस योजना के अन्य लाभ भी हैं, जैसे खाते को देश भर में कहीं भी स्थानांतरित करवाया जा सकता है। साथ ही आपको टैक्स में छूट भी मिलेगी। सुकन्या समृद्धि जो हमारे ये सरकार की योजना है, इसके तहत खाते खुलते हैं और उसमें जो लड़की है उसके पैसे जमा होते हैं और जब वह 21 साल या शादी के टाइम उसके वो पैसे निकल जाते हैं, उस समय वो पैसे उसके घर वाले के काफ़ी काम आते हैं और शादी में उसके मतलब कोई दिक्कत नहीं होती शादी करने में। तो इसका बहुत अच्छी स्कीम है ये सरकार की। गांव के साथ साथ लोगों के जागरूक होने के साथ साथ सरकार ने बहुत सी सुविधाएं दी हैं, जिसके कारण कन्याओं के बारे में बहुत से कुछ सुविधाएं दी हैं, जैसे सुकन्या जी। सुकन्या समृद्धि एक ऐसी योजना चलाई सरकार ने, और जो शादी में ब्याह में पढ़ाई में भी सहायता दे रही है सरकार हमारे को। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं यही बात कहूँगा जी, मेरा गाँव बहुत इस मामले में बहुत आगे है जी, जागरूक है जी।
तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जो सरकार ने सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना शुरू की है, उसके बारे में भी यहाँ लोगों को जानकारी है। लोग ये बात जानते हैं कि यदि अपनी बेटी के लिए पैसे बचाने हो, उनकी शादी के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, तो आप सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। इसके बारे में हम भी आपको ये बात बताना चाहेंगे कि यदि आपकी बच्ची 0 से 10 वर्ष के बीच में है तो आप उसका सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। पहली बच्ची के लिए और दूसरी बच्ची के लिए, आपकी 2 लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुल जाएगा। और यदि किसी कारणवश आपकी दूसरी बच्चियां जुड़वा पैदा हुई हैं तो उस हिसाब से वो 3 बच्चियों के लिए भी सुकन्या समृद्धि खाता खुल सकता है। इसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा अपना खाता खुलवाने के लिए। साथ ही आपको मेडिकली ये प्रमाणित करवाना पड़ेगा कि वो बच्चियां जुड़वा, आपकी बच्चियां जो जुड़वा हुई हैं वो भी लड़कियां हैं और उससे पहले भी एक लड़की ही थी। तो सुकन्या समृद्धि खाता जो योजना है एक तरीके से बहुत अच्छी योजना है उन माता पिता के लिए जिन्हें अपने बच्चियों के लिए पैसा जोड़ना है। और अक्सर जब तक शादी की उम्र आती है, 21 साल की उम्र आती है, 18 साल की उम्र आती है, जब तक बच्ची की शादी की उम्र होती है, शिक्षा की उम्र होती है, तब अगर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो उन्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, उनके पास अपना खुद का जमा किया पैसा होगा। आपको ये भी बता दें कि उस पैसे को सिर्फ आपकी बेटियां ही निकाल सकती हैं बैंक के खाते से। आप उसके लिए खाते से पैसा निकालने के लिए मान्य नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सुकन्या समृद्धि खाते की घोषणा 2 दिसंबर 2014 को की गई थी और इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत खास तौर से ब्याज और टैक्स संबंधी लाभ दिए जाएंगे। सुकन्या समृद्धि खाता कन्या के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खोला जा सकता है, जब तक कन्या के माता पिता या अन्य कानूनी अभिभावक खाते की देखरेख कर सकते हैं। 10 वर्ष के बाद कन्या खुद अपने खाते के लिए उत्तरदायी बनेगी। आइए जानते हैं सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत कितने खाते खोलने की अनुमति है। कन्या के नाम से एक ही खाता खोलने की अनुमति। कन्या के माता पिता या अन्य कानूनी अभिभावक 2 खाते खोल सकते हैं। अगर पहले प्रसव में कन्या और दूसरे प्रसव में जुड़वा कन्या पैदा होती है तब तीसरा खाता खोला जा सकता है। इस स्थिति में अभिभावक को मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा। सुकन्या समृद्धि खाता के तहत जरूरी दस्तावेज: बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, डिपॉजिटर परिचय पत्र, डिपॉजिटर एड्रेस प्रूफ। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के नियम एवं लाभ: खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि 1000 रुपए जमा करना अनिवार्य है। साल भर के अंदर 1000 रुपए से 1,50,000 राशि जमा की जा सकती है। वर्ष के अंदर कुल राशि 1000 रुपए जमा न होने पर खाता निष्क्रिय तथा 50 रुपए दंड राशि आवश्यक होगी। खाते किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में खोले जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लाभ: खोले गए अकाउंट पर दिया जाने वाला ब्याज सरकार द्वारा प्रति वर्ष बजट के अंतर्गत तय होगा। 2016-2017 में ब्याज दर 8.6% तय की गई है। कन्या के 18 वर्ष पूरे होने पर खाते से 50% तक की निकासी 18 वर्ष की उम्र में उसकी उच्च शिक्षा के लिए की जा सकती है। कन्या के 21 वर्ष पूरे होने पर खाते की अवधि पूरी हो जाएगी। आज हम आए हुए थे हरियाणा के करनाल जिले के डाकवाला गुजरान गांव में और इस गांव में हमने बातचीत की, ग्रामीणों से जाना कि सरकारी योजनाओं के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है, उन्हें कितनी जानकारी है उन योजनाओं के बारे में जो हमारी भारत सरकार ने इस देश में चलाई हुई हैं। साथ ही वो अपने निजी तौर पर गांव के विकास के लिए क्या करते हैं और साथ ही यहाँ के सरपंच क्या करते हैं गाँव के विकास के लिए। लोगों में कितनी जानकारी है सरकारी योजनाओं के बारे में, किस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, फसल बीमा योजना, मनरेगा योजना, कैसे कैसे कौन सी योजनाएं इस गांव में चल रही है और लोग किस हद तक लाभान्वित हो रहे हैं उन योजनाओं से। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नए गांव और कई योजनाओं के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।